अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने अपना पिछला होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विदाउट फाइंडिंग द स्क्वायर रूट फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। आपसे क्या कहा जा रहा है, इससे पहले जो आपने क्वेश्चन आपको गिवन थे उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना था। ठीक है, एक नंबर आपको गिवन था, उसका स्क्वायर रूट आपने फाइंड करना था। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड किए बगैर आप बता दें कि इस जो नंबर है इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितने डिजिट पर मुश्तमिल होगा। ठीक है, कितने डिजिट का वो नंबर होगा। तो फर्स्ट हमें गिवन है √25। ठीक है, √25 हमें गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका जो आंसर आएगा तो वो कितने डिजिट का होगा। The number of digits in 25 is 2 which is even therefore। जब कभी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास डिजिट जो हो वो इवन नंबर में हो। ठीक है, जब एक आपके पास एक क्वेश्चन गिवन हो और उसके नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो इवन नंबर हो, तो इवन नंबर के लिए हमने ये फॉर्मूला पुट करना है 9/2। जहाँ आप 9 की जगह नंबर ऑफ डिजिट को पुट करोगे, इस n की जगह आपने नंबर ऑफ डिजिट को पुट करना है और यहाँ आपने 2 फॉर्मूले का लगाना है। तो यह बन जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे 1 डिजिट का नंबर होगा। जैसे कि 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 है और 5 एक 1 डिजिट नंबर है, तो यहाँ भी हमें यही बताया जा रहा है कि सो द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 1। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है 196। अब 196 में आप सबसे पहले डिजिट काउंट करें कि कितने डिजिट्स हैं। ये आपके पास 3 डिजिट्स हैं। 3 आपके पास एक ऑड नंबर है। जब हमारे पास ऑड नंबर हो, ठीक है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन 196 इज 3 विच इज ऑड। देयरफॉर जब ऑड हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n+1 डिवाइडेड बाय 2, जहाँ n शो करता है नंबर ऑफ डिजिट को, 1 आपके पास फॉर्मूले का और 2 भी। तो जब इवन नंबर हो तो आपने डायरेक्ट n/2 पुट करना है और जब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो आपके पास ऑड हो तो आपने n+1 पुट कर देना है। n+1 डिवाइडेड बाय 2, n नंबर ऑफ डिजिट को शो करता है, तो यहाँ पे आपने n की जगह 3 लिखना है। 3+1 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ आपके पास 196 जो है, 196 का जो स्क्वायर रूट आएगा उसका नंबर ऑफ डिजिट जो है वो कितना होंगे, वो 2 होंगे आपके पास। ठीक है, 196 के नंबर स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ डिजिट जो है वो किसके इक्वल होते हैं, वो 2 के इक्वल होते हैं। और 196 आपके पास किसका स्क्वायर है, ये आपके पास 14 का स्क्वायर है। 14 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास 196 आता है। तो 14 आपके पास एक 2 डिजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखे 15,129 काउंट करें आप कि कितने डिजिट बन रहे हैं। 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट बन रहे हैं। 5 डिजिट आपके पास ऑड नंबर है। तो जब ये आपके पास ऑड नंबर है तो आपने फार्मूला कौन सा लगाना है, आपने फार्मूला n+1 डिवाइडेड बाय 2 लगाना है। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, n की जगह आपने 5 लिखना है। 5+1 डिवाइडेड बाय 2, 5+1 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने आएंगे इसके आंसर में, 3 आएंगे। और ये आपके पास स्क्वायर है किसका, ये आपके पास स्क्वायर है 123 का। 123 को जब आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 15,129 आपके पास आता है। तो इसका रूट क्या है, स्क्वायर रूट क्या है इसका, 123। और 123 कितने डिजिट का नंबर है आपके पास, 3 डिजिट का नंबर है आपके पास। तो यहाँ पे आप बहुत आसानी से, जब आपको ये फॉर्मूला याद हो तो बहुत आसानी से आप स्क्वायर रूट फाइंड किए बगैर बता सकते हो कि इसका आंसर जो है वो कितने डिजिट का होगा। अब इस नंबर को देके यहाँ पे आप काउंट करें
के कितने डिजिट है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 6 डिजिट है। तो जब 6 डिजिट है आपके पास, ये एक इवन नंबर है, ठीक है, तो आपने लिखना है n/2, ये आ जाएगा आपके पास 6/2। तो 6/2 आपके पास इक्वल होता है किसके, 3 के। जो इसका आंसर आएगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा, वो कितने डिजिट पर होगा, उसके डिजिट आपके पास 3 होंगे। और ये आपके पास इसका स्क्वायर रूट जो है वो 647 है, 647। तो 647 में कितने डिजिट है, 3 डिजिट्स है आपके पास। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10,908 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा एक लीस्ट नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें यहाँ से, ठीक है। ये जो आपके पास नंबर गिवन है 10,908, इससे आप ऐसा कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें हम कि ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो फाइंड करने के लिए आगे हमारा ये सारा प्रोसेस है। तो हमने उसी तरह इसके पेयर लेने हैं, ठीक है। यानी 08 का एक पेयर बना, 09 का एक पेयर बना और 1 का एक पेयर बना। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया और यहाँ पे भी 1 लिख दिया। इन 1 और 1 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1। 1 में से जब हमने 1 को माइनस किया तो 0 आया। अब इसकी बारी है, हमने 09 को उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे देखे तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास 1 है जो कि डबल होके 2 बन गया। अब हमने यहाँ हमारे पास 09 है, यानी हमारे पास 9 है, ठीक है। तो हमने इस पेयर को भी उतारा और हम इस पेयर को भी उतारना चाहते हैं। जब एक साथ हमने डबल पेयर उतारने हैं, तो डबल पेयर उतारने के लिए इस पेयर को 09 को आपने उतारा, फिर आप यहाँ 0 पुट कर दें, ठीक है, और फिर आप 08 को भी उतारें। जब एक पेयर उतारते हो और उसके बाद दूसरा पेयर भी उतारते हो, तो उससे पहले आपने यहाँ आंसर में फिर 0 लिख देना है। अब ये आपके पास 20 बन जाएगा, यानी जब 0 आपने यहाँ लिख दिया तो 0 आप यहाँ भी लिखोगे। 20 बना आपके पास। जब ये आपके पास 20 बना तो अब 20 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे कि आपके पास 908 के करीब करीब कोई वैल्यू आ जाए या एग्जैक्ट आपके पास 908 आ जाए। आपने 4 से इसको करना, ये 204 बन जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 816 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे जब आप इसे 908 से जब आप 816 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपके पास 92 आएगा। 92 आपके पास वो आंसर है कि जब आप इसको 10,908 से माइनस करोगे तो आपके पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब आप 92 को इससे माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 10,816। अब 10,816 आपके पास 104 का आपके पास 104 का स्क्वायर है, ठीक है। 92 is the number which must be subtracted from given number to get a perfect square. क्लियर हुआ आपको? क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 1225 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक एरिया, एक पार्क है, एक स्क्वायर पार्क है, ठीक है, और उसका एरिया हमारे पास 1225 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ, उसकी लेंथ हमने, उसकी साइड्स की जो लेंथ है वो हमने फाइंड करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे लिखिए एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू 1225 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ इट्स साइड, अब साइड लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका अंडर रूट हमने लेना है। उसी तरह इसको ऐसे ही लिख देना है, पेयर बना देने हैं, ठीक है। 25 का पेयर बनेगा और 12 का पेयर बनेगा। 3 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9। 12 में से जब 9 आप माइनस करोगे आपके पास 3 आ जाएगा। 25 को आपने ऐसे ही नीचे उतार देना है, ठीक है। यहाँ 3 जब डबल होगा, ठीक
ठीक है। 3 जब डबल होगा तो 6 बन जाएगा, यानी 3 + 3 इज इक्वल टू 6। अब 6 को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 325 आ जाए। तो 6 को जब हम 5, यहाँ हमारे पास 65 बन जाएगा। 65 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 325 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है 35 मीटर, यानी लेंथ ऑफ इट्स साइड, वो जो पार्क है, स्क्वायर पार्क है, उसके साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स जो है वो 35 मीटर है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर। हाउ लॉन्ग अ स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग द साइड्स? व्हाट विल बी इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ Rs 50 पर मीटर। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि आपको एक स्क्वायर फील्ड का एरिया जो है वो गिवन है, जो कि 14,400 स्क्वायर मीटर है। तो कितनी एक उसके गिर्दा गिर्द जो है एक तार के लिए आपको कितनी तार चाहिए होगी, ठीक है। उसके चारों अतराफ पे तार लगाने के लिए कितनी आपको वो तार चाहिए होगी, और उसकी कास्ट पर मीटर, उसकी कास्ट जो है, अगर व्हाट विल बी कास्ट एट द रेट, अगर 50 रुपीज़ पर मीटर हो तो कितनी कास्ट उसकी आनी है। ये अब आपने 2-3 जो बातें हैं ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड जो कि गिवन है हमें 14,400 मीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ इट्स साइड्स स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने का वही मेथड है आपके पास। राइट साइड से आप पेयर बनाने स्टार्ट करो। 0 0 का एक पेयर बन जाएगा, 44 का एक पेयर बन जाएगा, और 1 आपके पास ऐसे ही रह जाएगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 इज इक्वल टू 1, 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। 44 का पेयर आप ऐसे ही उतार दोगे। यहाँ पे आप 1 को डबल कर दोगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ आपके पास 44 है, यहाँ आपके पास 2 है। अभी आप फिलहाल इस 2 को ना देके, तो अब आपने 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास 44 आ जाए। तो यहाँ भी आपने 2 लिख देना है, और यहाँ भी आपने 2 लिख देना है। तो ये 22 बन जाएगा। 22 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 44 आ जाएगा। तो 44 में से 44 माइनस करोगे, 0 आ जाए। अब ये 0 का पेयर उतारेंगे आप, ठीक है। 0 का पेयर उतारेंगे तो 0 को आप 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो देन आप यहाँ पे एक 0 लिखते, तो ये आपके पास 120 आ जाएगा, 120 मीटर, ठीक है। लेंथ क्या है आपके पास? स्क्वायर फील्ड है तो इसके आपके पास जो साइड्स है उसकी 4 साइड्स की जो लेंथ है आपके पास वो एक ही होगी, यानी 120 मीटर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब जो रिक्वायर्ड तार है वो आपको कितनी चाहिए, तो आप लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ साइड्स, ठीक है। तो 4 साइड्स है आपके पास, आप 120 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 480 मीटर आ जाएगा। एस कास्ट पर मीटर कास्ट जो है वो 50 रुपीज़ है। सो कास्ट ऑफ 480 मीटर, तो 480 मीटर की कास्ट कितनी होगी, ठीक है। तो आप 50 को 480 से मल्टीप्लाई करें, 50 मल्टीप्लाई बाय 480, तो ये आ जाएगा आपके पास 24,000 रुपीज़। तो आपने लेंथ फाइंड कर लिया, ठीक है। लेंथ आपके पास 120 आ गया। फिर चारों साइड्स की जो आपको तार चाहिए वो कितनी आपको चाहिए, तो आपको 480 मीटर चाहिए। और फिर उसकी कास्ट कितनी आ रही है, अगर 1 मीटर जो है वो आपके पास 50 रुपीज़ हो, तो आपके पास 480 मीटर्स जो है उसकी कास्ट क्या होगी, तो उसकी कास्ट होगी 24,000 रुपीज़। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा, तो आपका होमवर्क है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका होमवर्क है।